हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये प्रूफ करना है कि 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए भी हम सबसे पहले ये एज्यूम करेंगे कि लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर। क्योंकि हमने 1/√2 को रैशनल नंबर अज्यूम कर दिया है, तो 1/√2 रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। मतलब हम लिख सकते हैं 1/√2 को P/Q के फॉर्म में, जहां P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसी तरीके से P एंड Q आर को-प्राइम। को-प्राइम मतलब वो नंबर जिनके आपस में 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ना हो। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलेगा Q इज इक्वल टू √2P, और इस इक्वेशन का हम स्क्वायर कर देते हैं तो मिलेगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2P स्क्वायर। इस चीज से हमें ये कंक्लूड हो रहा है, देखिए Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू P स्क्वायर, दैट 2 इज अ फैक्टर ऑफ Q। 2 क्या है? Q का फैक्टर। तो 2 इज, इस चीज से हमें ये कंक्लूड हो रहा है 2 इज फैक्टर ऑफ Q स्क्वायर। अब उस एक थ्योरम को याद कीजिए जिसमें था कि इफ वी हैव अ प्राइम नंबर एंड दैट प्राइम नंबर इज फैक्टर ऑफ Q स्क्वायर, देन वी कैन ऑल्सो से दैट कि प्राइम नंबर इज फैक्टर ऑफ Q। मतलब हमारे पास अगर कोई प्राइम नंबर है और वो Q स्क्वायर का फैक्टर है, तो इस चीज से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि वो प्राइम नंबर Q का भी फैक्टर होगा। तो बाय थ्योरम का यूज करके हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ Q। अब क्योंकि 2 फैक्टर ऑफ Q निकल गया है, तो ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये है इस लाइन का 2 इज फैक्टर ऑफ Q, मतलब Q जो है वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। मान लीजिए इसे डिवाइड करने पर हमारा आंसर C आ रहा है। C एक नया इंटीजर है और Q भी एक इंटीजर है। सर C आ रहा है, तो यहां पे से हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू 2C। इसको ले लेते हैं हम हमारी इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो हमें मिलेगा 4C स्क्वायर इज इक्वल टू 2P स्क्वायर। हमने क्या किया? ऑन पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 विल गेट 2C स्क्वायर is equal to P square। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 से ये कंक्लूड होता है कि 2 is a factor of P square। फिर से थ्योरम का यूज करके 2 is also factor of P by थ्योरम। तो यहां पे से ये कंक्लूड हो गया है। देखिए इक्वेशन नंबर 2 से ये कंक्लूड हो रहा है कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ Q, और इक्वेशन नंबर 3 से ये कंक्लूड हो गया है कि 2 इज फैक्टर ऑफ P। Hence 2 is factor of both P and Q। बट स्टार्टिंग में हमने अज्यूम किया था दैट P and Q आर को-प्राइम, मतलब उनके 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सॉल्व करने पर हमको 1 के अलावा 2 भी इन P और Q का कॉमन फैक्टर मिल रहा है, विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंस P and Q आर को-प्राइम, hence what we have assumed in starting is wrong। 1/√2 is not rational। 1/√2 एक रैशनल नंबर नहीं, रैशनल नंबर, बट it is irrational। Hence
प्रूव्ड। और इस तरीके से ये प्रूव हो गया। नंबर थर्ड का सेकेंड पार्ट है दैट वी हैव टू प्रूव 7√5 एज इरेशनल। अगेन फिर से वही अज्यूम करेंगे, लेट 7√5 बी रैशनल नंबर। अब क्योंकि 7√5 को हमने रैशनल नंबर अज्यूम कर लिया है तो हम इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 7√5 को हम लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में, जहां कि P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। साथ ही P एंड Q आर को प्राइम। अब देखिए, ध्यान से देखिए, 7√5 इज इक्वल टू P/Q, तो यहाँ पे से हम लिख सकते हैं √5 इज इक्वल टू P/7Q। अब इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड है √5 और हमें पता है कि रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आए तो वो एक इरेशनल नंबर होता है। दैट मीन्स LHS है हमारा एक इरेशनल नंबर। अब हम RHS देखते हैं, तो RHS है P/7Q, क्योंकि हमें पता है कि P/Q इज अ रैशनल नंबर। P/Q इज अ रैशनल नंबर, और अगर हम डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी हमें एक रैशनल नंबर ही देगा। मतलब P/7Q इज अ रैशनल नंबर। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें इरेशनल नंबर मिल रहा है और राइट हैंड साइड में हमें एक रैशनल नंबर मिल रहा है। दिस इज अगेन कॉन्ट्राडिक्टरी। तो जब भी कॉन्ट्राडिक्टरी केस हो जाएगा तो हम ये कहेंगे कि स्टार्टिंग में हमने जो अज्यूम किया था वो गलत अज्यूम किया था। LHS is not equal to RHS, which is contradictory. Hence, what we have assumed in starting is wrong. 7√5 is not rational. It is an irrational number. Hence, this is proved. क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट में हमें 6 + √2 को एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। अगेन वी विल रिपीट द सेम स्टेप। लेट 6 + √2 बी रैशनल नंबर। क्योंकि रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर को हम लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में, जहां की P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। साथ ही P एंड Q आर को-प्राइम। अब क्योंकि 6 + √2 इज इक्वल टू P/2, तो √2 को इधर रहने देते हैं और P/Q - 6। राइट हैंड साइड को थोड़ा और अरेंज करके लिखते हैं तो आएगा P - 6Q/Q। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है √2 एंड √2 इज अ प्राइम नंबर, सो √2 विल बी इरेशनल। तो ये हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। उसी तरह से हम राइट हैंड साइड को देखते हैं, तो राइट हैंड साइड है P - 6Q/Q, जो कि हमें दे रहा है एक रैशनल नंबर। सो दिस इज अ रैशनल नंबर। अच्छा, ये रैशनल नंबर इसलिए है क्योंकि P/Q इज अ रैशनल नंबर, तो P/Q - 6 रैशनल नंबर में हम एक रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक रैशनल नंबर ही हमें मिलेगा। तो इसलिए राइट हैंड साइड इज अ रैशनल नंबर। यहाँ पे से हमें मिल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस व्हाट वी हैव अज्यूम्ड इन द स्टार्टिंग कि 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर, इट इज रॉन्ग। 6 + √2 is a irrational number. This is contradictory. Left hand side is not equal to right hand side. This is contradictory. So 6 + √2
is not rational. It is an irrational number. Hence, proved. तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट। अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही अगर आपके लिए ये क्वेश्चंस हेल्पफुल, ये सॉल्यूशंस हेल्पफुल रहे हो तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के साथ।